क्लास के बच्चों। तो काफी दिनों से आपकी एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 6.4 जो थ्योरम है इम्पोर्टेंट थ्योरम है और उसके आपने भेजी नहीं है, वीडियो नहीं भेजी है। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ठीक है क्या वो 6.4 थ्योरम? ठीक है ना, आपने थ्योरम फर्स्ट की, 6.1 की, 6.2 बीपीटी जिसको बोलते हैं, थ्योरम सेकंड की कन्वर्स उसका, थ्योरम थर्ड की जिसमें हम लोगों ने उसकी अगर एंगल हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपने उसकी साइडें निकाली थी। ठीक है ना। तो अभी मेरे पास क्या है, अभी थ्योरम 6.4 जो क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, एक ट्राइंगल की साइड दूसरी ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल है तो क्या करना है, द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, अगर उनकी जो प्रोपोर्शन है तो हमें उसके एंगल प्रूव करने की दे आर आल्सो इक्वल। ओके, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और मेरे को क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। ठीक है, सो हमने कर लिया इसको गिवन ट्राइंगल एबीसी डीईएफ, ये गिवन है एबी ओवर डीई, बीसी ओवर ईएफ, एसी ओवर डीएफ। सबसे पहले ये प्लॉट की दो ट्राइंगल्स एबीसी और डीईएफ। ठीक है ना, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, सो करते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैंने ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने आपकी टाइमिंग कंज्यूमेबल ज्यादा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया था। आगे करेंगे हम कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो उस बीच में मेरे दिमाग में आया कि नहीं सामने करते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ओवर ले ली, जो ये थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल बनानी है एज कंपेयर, इस ट्राइंगल से थोड़ी सी बड़ी ट्राइंगल बनानी है। और फिर हम क्या करते हैं, ए बी सी के इक्वल एक और ट्राइंगल ले लेते हैं डी पी क्यू। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना, पहले सबसे पहले लिखते हैं ट्राइंगल डीपीक्यू। या ट्राइंगल डीपीक्यू क्यों, आप लोग सिंपल ऐसा करो ना, टेक पॉइंट पी एंड क्यू, टेक पॉइंट पी एंड क्यू। कहां कहां पे, पी किस पे लिया, डीई पे, एट डीई एंड क्यू किस पे लिया, डीएफ पे, डीई एंड डीएफ। सो दैट ये जरूर मेंशन करना है कि ए बी डीपी के बराबर है, ए बी साइड जो है वो डीपी के बराबर है, एंड एसी डी क्यू के बराबर है। ओके, एसी डी क्यू के बराबर है। ये जो ए बी है वो डीपी के बराबर है, एसी डी क्यू के बराबर है। तो नेचुरली ये बीसी इज इक्वल टू, आप लिख भी सकते हो, बीसी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, सो ये आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर देना प्रूफ। ठीक है ना, सॉल्यूशन कर दो, प्रूफ कर दो, वन इज द सेम थिंग। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूफ में क्या करेंगे, दो साइड ए बी डीई और ए सी डीएफ, ये जो दिया हुआ है इसी को पकड़ते हैं, ए बी ओवर डीई और ए सी ओवर डीएफ। अब आपके दिमाग में आता है कि हमने ये और ये क्यों ली, ये क्यों नहीं ली, ये भी तो गिवन है। बट आप देखेंगे इस ट्राइंगल में हमें पहले सबसे पहले ये साइड इसकी कंपैरिजन, ये साइड इससे कंपैरिजन की, तब लास्ट में हमने बीसी को पी क्यू के बराबर किया। अगर आपने करना चाहते हो तो गलत नहीं होगा, आप कर सकते हो। ओके, सो ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू ए सी ओवर डीएफ। ठीक है, तो दिस इज, अब मैं क्या करूंगा, देखो ए बी डीपी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एज गिवन
ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। यहां पे जरूर लिखना गिवन, गिवन मतलब दे रखा है, ठीक है ना। तो हिंदी में, अब हिंदी में अगर हम लोग बोले तो इसमें पता क्या दिया हुआ है, मेरे पास ये दो साइडें प्रोपोर्शनल दी हुई हैं, ये दो साइडें, तीनों साइडें प्रोपोर्शनल दी है। मेरे को बताना है कि इसके जो कोण होते हैं वो बराबर है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा भूल गया था हिंदी में बताने के लिए, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने बोलना कि एक हमने पॉइंट पी और क्यू, दो पॉइंट ऐसे दिए जो डी ई रेखा पर डीपी के बराबर जो है वो ए बी है और डी क्यू के बराबर हमारी ए सी है, ठीक है ना। ये दो भुजाएं हैं और वो नेचुरली है कि बी सी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ, हम कहां पे थे, हाँ यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी की जगह पे हम डीपी पुट कर दिया और डीई की जगह पे मैंने डीई को रहने दिया, एसी की जगह पे मैंने डी क्यू पुट कर दिया और डीएफ को डीएफ रहने दिया, ठीक है ना। बीपी ओवर डीई एंड डी क्यू ओवर क्यू एफ, ठीक है ना। अब क्या आ गया, डी क्यू ओवर डीएफ, सॉरी डीएफ नॉट क्यू एफ, डीएफ, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता था, ये ओवर पूरा, ये ओवर ये, इसको बोलते थे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। इसको अगर आपको याद होगा, दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, दिस लाइन इज पैरेलल टू ईएफ, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ईएफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर हो गया, बीपीटी के कन्वर्स है इसलिए हमने कर दिया। अब अगर ये पैरेलल है तो अब क्या होगा, ये पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यहां पे देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। क्लियर हो गया, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना। बिकॉज लिखना तो इसके बारे में लिख दो एज कोरस्पोंडिंग एंगल। जब कन्वर्स थ्योरम में क्या बताया था कि उसके, ठीक है ना, थ्योरम, तो उसके क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ओके। तो यू कैन राइट इट एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना। अब आपको क्या पता लगा, इसका मतलब क्या हुआ, DPQ इज सिमिलर टू DEF, क्योंकि एंगल P एंगल E के बराबर है, एंगल Q एंगल F के बराबर है, D इनमें दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा आप जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, ये आएगा बिलोम किसका, खेज थ्योरम का जो बिलोम है उसके अनुसार, ठीक है ना। तो उसमें अभी क्या करेंगे हम लोग, एंगल ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कहां से पता लगा आपको, ये दो चीजें और कौन सी चीज थी, ये दो, PQ इज पैरेलल टू EF, दो चीजें और एक एंगल D इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, वो भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर ये सिमिलर है तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज DP ओवर DE, ठीक है ना, DP ओवर DE, DQ ओवर DF इज इक्वल टू PQ ओवर EF, ठीक है ना। हम जानते ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ठीक है ना। DP ओवर DE, DP ओवर, यहां पे कर रहा हूं, DP ओवर DE इज इक्वल टू DQ ओवर DF, ठीक है ना। DQ नहीं, इसको नहीं लेते हैं, PQ ओवर EF लेते हैं, ठीक है ना, PQ ओवर EF, ये सही रहेगा।
पी क्यू ओवर ई एफ, पी क्यू ओवर ई एफ, ठीक है ना। अब डीपी पता आपको क्या है, क्या था डीपी, डीपी था हमारा ए बी, ठीक है ना। यहां पे देखो डीपी का क्या बराबर है, ए बी, कंस्ट्रक्शन जो की थी, ए बी ओवर डीई और पी क्यू ओवर ई एफ, ठीक है ना, पी क्यू ओवर ई एफ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसका कोई इक्वेशन का नाम लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड थिंग, ठीक है। एक और था ए बी ओवर डीई, ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ए सी ओवर डी एफ, और इसके साथ एक और कर देते हैं बी सी ओवर पी क्यू, ठीक है ना। बीसी नहीं सॉरी बीसी, क्योंकि यहां पे डीई दे रहे थे तो बीसी ओवर ई एफ, ठीक है ना, बीसी ओवर ई एफ, ये लिख दिया मैंने, ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू बीसी, ये वाला रिलेशन दे दिया हमने, बीसी ओवर ई एफ। दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो नेचुरली राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं। अब क्या है तुम्हारे पास, पी क्यू ओवर ई एफ इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ, और ई एफ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ इधर आ जाएगा, ई एफ के साथ ई एफ कैंसिल आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। पी क्यू किसके बराबर आ गया, बीसी के। जब पी क्यू आपका बीसी के बराबर आ गया तो क्या, ठीक है, पी क्यू आ गया बीसी के बराबर, ए बी ऑलरेडी था, ए सी ऑलरेडी था, अब बीसी को भी आपने पी क्यू कर दिया था। हालांकि ये अंडरस्टूड था, परंतु तो फिर भी हम लोगों ने इसको प्रूव करके बता दिया कि पी क्यू इज इक्वल टू बीसी, ठीक है ना। अब यहां पे पी क्यू की जगह पे आप यू कैन आल्सो राइट इट एज ए बीसी। तो मेरे पास क्या हुआ, ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं और तीनों एंगल से मेरे पास हो रहा है, या ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। एंगल तो हमने प्रूव करना है ना। तो अब क्या आ गया, बाय साइड क्राइटेरियन, ए बी सी इज congruent टू DPQ, ट्राइंगल DPQ बाय SSS क्राइटेरियन। क्लियर हो गया। जब आपके पास बेटा 2 ट्राइंगल इक्वल आते हैं, देन इनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल आते हैं। अगर AB इज इक्वल टू DP, आपको पता ही है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है ना। अगर आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमने पहले लिखा हुआ है एंगल P का क्या बराबर है बेटा, एंगल E के। एंगल Q का क्या बराबर है, एंगल F के। तो यू कैन आल्सो राइट इट है एंगल C इज इक्वल टू, सॉरी एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q विच इज आल्सो इक्वल टू एंगल F, बिकॉज बोथ साइड्स आर, हमने इनको पैरेलल कन्वर्स बीपीटी से किया हुआ है। तो आपके पास Q और F भी आपके पास इक्वल आए थे, तो Q की जगह पे आप Q इज इक्वल टू F लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, दूसरा क्या था, एंगल B इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, तो एंगल P और एंगल E भी देखो, एंगल P और एंगल E भी बराबर है, तो यू कैन आल्सो राइट इट एज ए एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। हो गया आपके पास प्रूफ। एंगल A एंगल D के, एंगल B एंगल E के,
देखो, एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल आई के, एंगल सी एंगल एफ के, हेंस प्रूव। ठीक है, सो दिस इज योर थ्योरम 6.4, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई अड़चन रह गई है या किंतु परंतु रह गई है, तो यू कैन टेल मी बाय कमेंट बॉक्स। ठीक है ना, बाकी आपके एंड से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आते रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए ठीक है, शुभ रात्रि, शबा खैर, मिलते हैं।